आज की वो खबर जिसने चिंता बड़ी कर दी है। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस आज क्रैश हो गया। ये हादसा अल मक्तूम एयरपोर्ट पर हो रहे एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हो गई। हादसे के बाद भारतीय वायुसेना ने विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। जिस तेजस विमान ने वायुसेना के तरंग शक्ति हवाई युद्धाभ्यास में सबकी वाहवाही बटोरी। Now we're here in India. It was the first time ever, as I already said, to fly in India. It worked out great. We had a great experience. जिस तेजस लड़ाकू विमान में 9 महीने पहले वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख ने एक साथ मिलकर उड़ान भरी, वो तेजस विमान दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हो गया। जिस तेजस विमान को दुनिया भर में तारीफ मिली, जो भारतीय वायुसेना की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। Through a very good sortie with all this aircraft, good planification. उस तेजस को लेकर दुबई से आई इस दुखद खबर ने देश को परेशान कर दिया। दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने की इस तस्वीर को सारे देश ने देखा है। यह हादसा डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। सवाल है कि आखिर आसमान में उड़ते तेजस को क्या हुआ कि वो जमीन पर आकर आग के गोले में बदल गया। अब आपके सामने 4 दिनों पहले तेजस की उड़ान भरने की तस्वीर है, जिसमें तेजस ने पूरी ताकत और शान के साथ अपनी उड़ान पूरी की। लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जिस तेजस ने सुरक्षित उड़ान भरी वो हादसे का शिकार हुआ। इसे उड़ा रहे फाइटर पायलट भी अपनी जान नहीं बचा पाए। यह हादसा दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट पर आयोजित हो रहे एयर शो में होता है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:40 पर यह हादसा एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार देखा गया। इस हादसे में तेजस के पायलट की भी मौत हुई। वहीं भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी। हमें कुछ पता नहीं चल रहा एक्चुअली क्या हुआ है, बट जो भी हुआ इट इज डेफिनेटली सम टेक्निकल मैलफंक्शन, और वो जो है इंक्वायरी रिपोर्ट इसको पूरी तरह से जांच करेगी और ये रिपोर्ट पेश करेगी कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। भारत के तेजस का हादसे का शिकार होना एक बड़ा झटका है। इसकी वजह हादसे की जगह को बताया जा रहा है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमान का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ दुनिया की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, वायुसेना अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को आखिरी दिन था, जो तेजस के क्रैश होने की दुखद खबर के साथ खत्म हुआ। कि जब कोई एयर शो होता है तो उसमें वही एरोबैटिक्स होते हैं जो युद्ध के मैदान में प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसको करने में हमारे पायलट सक्षम हैं। और किन कारणों की वजह से ये क्रैश हो गया, इन सब के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हो चुका है, जैसा कि भारतीय वायुसेना ने अभी कहा है। और इन सब चीज़ों की जांच होगी। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से ऐसा क्रैश हुआ। हादसे से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताते हुए कहा है कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि तेजस क्यों क्रैश हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि तेजस अपने डेमो रूटीन के दौरान सामान्य उड़ान भर रहा था। अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी, वो तेजी से नीचे गिरने लगा। तेजस भारत की आत्मनिर्भर तैयारी के लिए बहुत अहम है। इंजन आपूर्ति में देरी होने से इसके उत्पादन में देरी हुई, जिसे लेकर वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी। पिछले साल भारत में तेजस को वायुसेना प्रमुख के अलावा दुनिया के 4 बड़े देशों के एयर चीफ ने उड़ाया था, जिसमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन शामिल थे। 2 साल पहले भी ये दुबई एयर शो में शामिल हुआ था, लेकिन इस बार ये क्रैश क्यों हुआ, वायुसेना इसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढना चाहेगी। वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान क्रैश होने की ये दूसरी घटना है।
इससे पहले पिछले साल राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हो गया था। तेजस का क्रैश होना भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि तेजस हमारी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अहम है। साल 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इसके 18 साल बाद साल 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी। साल 2015 में मार्क 1 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। 4 साल पहले 83 मार्क 1 ए जेट के लिए 48,000 करोड़ की डील हुई। साल 2030 तक 180 जेट बनाकर वायुसेना को देने हैं। इस तरह तेजस वायुसेना के लिए बहुत अहम है। दुश्मनों के खिलाफ भले ही राफेल भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक विमान हो, लेकिन भरोसे में वो तेजस का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर क्यों? जंग में भरोसा सबसे अहम होता है। यही वजह है कि वायुसेना तेजस को अपना मिस्टर भरोसेमंद बनाना चाहती है। यही वजह है कि इसके उत्पादन में होने वाली देरी पर वायुसेना प्रमुख खुलेआम नाराजगी जताते हैं। Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. भारत के लिए तेजस आत्मनिर्भरता का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्वदेशी रूप से विकसित इस हल्के लड़ाकू विमान से भारत की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तेजस स्वदेशी परियोजना है जो भारत की तकनीक क्षमता का प्रतीक है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। 6,500 किलोग्राम वजनी एक तेजस की कीमत 600 करोड़ रुपए है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 2,205 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर बात इसकी रेंज की करें तो ये एक बार में 3,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। में जो कैटेगरी में है वो बहुत ही एक सक्षम जहाज है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। और जैसे कि मैं कह रहा था 20-25 साल से, ये 2001 से लगातार उड़ रहा है ये जहाज। भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए इसके 2 स्क्वाड्रन और कई 200-300 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आने हैं। उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है और भारतीय वायुसेना जो है इसके परफॉर्मेंस से बहुत ही संतुष्ट है। तेजस लड़ाकू विमान हवा, जमीन और समंदर से दुश्मन पर हमला कर सकता है, लेकिन तेजस की सबसे खास बात इसकी आत्मनिर्भरता है, मतलब स्वदेशी तकनीक है, जो इसे कई मायनों में युद्ध का मिस्टर भरोसेमंद बनाने की क्षमता रखती है। वायुसेना प्रमुख ने तेजस की राफेल से तुलना करते हुए इस बारे में बताया है कि ये मार्क 2 जो है, वो जो मार्क 2 हमारे को 7 साल बाद मिलने वाला है, वो मार्क 2 आज के रफेल, इफ आई कैन जस्ट कंपेयर, से बेहतर नहीं होगा। उस क्लास का होगा, किसी चीज में स्लाइटली बेटर, किसी चीज में स्लाइटली लेस, लेकिन वो हमारा अपना होगा। और कल को अगर कोई मेरे को नया वेपन डालना है उसमें, we will be able to integrate that weapon because I have the technology with myself. When I say I means the Indian entities. तेजस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना ने अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार लगा रखे हैं। तेजस में दुश्मन पर हमला करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल लगी है। वहीं जमीन पर निशाने लगाने के लिए आधुनिक लेजर गाइडेड बम इस लड़ाकू विमान में लगा है। भारत ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तेजस स्वदेशी है। इसमें हथियार लगाने या हटाने के लिए हमें किसी दूसरे देश की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए वायुसेना इसे भरोसे के पैमाने पर बहुत अहमियत देती है। अत्याधुनिक मिसाइल्स, बॉम्ब्स, जो भी आप कहे, एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल, वो सारे जो है हमारे जो इंडिजिनस है वो कैरी कर सकती है। यहाँ तक कि इस पे ब्रह्मोस भी फिट करने की बात चल रही है। आगे चल के जो एडवांस्ड जो ब्रह्मोस एनजी की बात कर रहे हैं, वो भी तेजस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। देश की 60 साल तक सेवा करने के बाद रूसी तकनीकी वाला लड़ाकू विमान MiG-21 रिटायर हो गया है। इस वजह से तेजस के उत्पादन में तेजी की ओर वायुसेना देख रही है। ऐसे वक्त में तेजस का क्रैश होना अच्छी खबर नहीं। हालांकि दुनिया भर के देशों की सेनाओं के लड़ाकू विमान क्रैश होते रहते हैं। इस तस्वीर को याद कीजिए, यह अमेरिका का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान F-35 है।
ये लड़ाकू विमान ऐसा खराब हुआ कि इसे सही करने में ब्रिटेन को पसीने आ गए। आखिर में इसे किसी तरह वापस ले जाया गया। अमेरिका का F-35 पिछले 17 सालों में 29 बार क्रैश हो चुका है। F-35 पहली बार 2013 में क्रैश हुआ और आखिरी बार इसी साल इसके क्रैश होने की तस्वीर आई। राफेल भी पिछले पौने 2 साल में 2 बार क्रैश हो चुका है। लड़ाकू विमान ट्रेनिंग के दौरान क्रैश होते रहते हैं। इसके बाद इन्हें बनाने वाली कंपनियां और सेनाएं इसमें बदलाव करते हैं। इसीलिए तेजस का क्रैश होना वाकई में तकलीफ देह है। लेकिन आगे ऐसा ना हो, इसके लिए वायुसेना को इस हादसे से सबक लेना होगा।